एनके क्लासेस शाहपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9 गणित अध्याय जो 1 है उसके उदाहरण 5 से उदाहरण 10 तक हल करेंगे। देखो, अपन ने पिछले वाले वीडियो में 2 वीडियो बना दिए हैं कक्षा 9 के, जिनमें 1.1 और उससे पहले की जो उदाहरण है वो पढ़े, और दूसरे वीडियो में अपन ने 1.2 और उससे पहले के उदाहरण पढ़े। ठीक है, मैं आपको सभी उदाहरण और प्रश्नावली के जो भी कंसेप्ट हैं और सभी प्रश्न हल करवा रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़ें और जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है रोज़ का रोज़ पढ़ें। ठीक है, देखो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उदाहरण 5 से 10। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब आसानी से समझ में आएगा, और वीडियो के बाद आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपन। आज अपन अध्याय 1 के जो प्रश्नावली 1.3 है उससे पहले के उदाहरण हल करेंगे। उससे पहले अपन एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे दशमलव संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखो, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो अपन जो दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार, वो 3 तरह के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले नंबर पर पढ़ेंगे अपन शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, देखो शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है। देखो, अंश व हर 2 संख्याएं होती हैं। अगर अंश में हर का भाग देंगे तो शेषफल अगर 0 बच जाए, शेषफल क्या बच जाए, शेषफल अगर 0 बच जाए तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरी स्थिति बनती है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होगा, जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं बार बार रिपीट होगी। जैसे मैं लिख दूं अनवसानी आवर्ती का एक उदाहरण 0.333। इन संख्याओं को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो अपन इनको सीधा प्रदर्शित करने के लिए 0.3 पर बार। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार। देखो, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव के बाद में जो भी संख्याएं आएगी ना, उनके मतलब कि जो भी संख्या आएगी वो कहीं ख़त्म नहीं होगी। जैसे मैं लिखूँ 0.101010101010 ऐसे चलती रहेगी, तो उनका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो अनवसानी अनावर्ती होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, अपने जो भी शांत दशमलव प्रसार हैं, इसका जो ये जो संख्याएं होती हैं कैसी होती हैं, परिमेय। ठीक है, आवर्ती संख्याएं भी कैसी होती हैं, परिमेय। इन्हें अपन p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे सवालों को हल करेंगे अपन। जैसे ही 0.3 पर बार दे दिया, इसको p/q के रूप में लिखेंगे अपन। ठीक है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं ये कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब अपन सीधा उदाहरणों पर चलते हैं। प्रश्नावली जो 1.2 थी उससे पहले के उदाहरण, और 1.2 पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, अब अपन उदाहरण नंबर 5 हल करेंगे। देखो, उदाहरण 5 क्या है। उदाहरण 5 है 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखो, अपन दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पहला लेते हैं 10/3। 10/3 का अपने को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, 10/3 है तो 10 में 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, देखो 10 में क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। देखो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9, 1 बच गया। 10 में से 9 गए तो 1 बच गया। ठीक है, इसमें 1 में भाग जाता है क्या, 3 का नहीं जाता है, तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाया तो वापस यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 आएगा। 3 3 9। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है कि 1 1 बचता जा रहा है। इसका मतलब 3 की आवृत्ति होती जाएगी। ठीक है, 3 3 आते जाएंगे। तो अब अपन इसका जो दशमलव प्रसार लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, देखो 3 3 आते जाएंगे यहाँ पर,
तो 10/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10/3 बराबर 3.33333। ठीक है, जो आवृत्ति होती हैं उनको अपन क्या लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं सीधा, केवल 3 की आवृत्ति हो रही है तो 3 पर बार लग जाएगा, तो 3.3 पर बार क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 10/3 का। ठीक है, अब अपन निकालेंगे 7/8 का दशमलव प्रसार। 7/8 का दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो देखो क्या होगा, 7/8 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 7 का भाग 8 में देंगे। देखो 7 एकम 7, रुको देखो 8 का भाग देंगे 7 में, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। इसका मतलब जो अंश होता है ना उसमें हर का भाग देना है। 8 का भाग 7 में देंगे तो देखो जा रहा है क्या, भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव। ठीक है, दशमलव से पहले 0 लगा दो, कोई अंक नहीं है तो अब देखो दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, 0। अब आटा उट्टी 64। ठीक है, कितना बच गया, 70 में से 64 गए तो कितने बचे, 70 में से 64 गए तो 6। दशमलव लगा रखा है तो 0 लगा देंगे। और अपन 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 7 56। ठीक है, 60 में से 56 गए तो कितने बच गए, 4। दशमलव पहले लगा रखा है तो और 0 लगा देंगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 में से 40 गए तो 0। देखो शेषफल 0 आने पर अपन ने पहले लिखा था कि भाई अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। तो यहाँ पर अपने क्या आया, दशमलव प्रसार शांत। इसको तो लिख दो कि भाई ये तो है अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, और अब देखो इसका क्या आया, 7/8 का क्या आया, 0.875। कैसा आया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अपन इसके बाद हल करेंगे 1/7 का। ठीक है, 1/7 का 1/7 का हल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1/7 का मतलब 7 का भाग 1 में देंगे। ठीक है, यहाँ पर दे लेते हैं 7 का भाग 1 में। ठीक है, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है तो 0.0 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 में जाता है क्या, नहीं जा रहा तो दशमलव लगा रखा है तो 0। 3 7 21, 3 8 है जो देखो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, दशमलव लगा रखा है तो 0। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 14, कितने बच गए, 6। देखो इसको यहाँ पर लिख लो 0.142। देखो इसमें भाग लगाएंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। देखो कितने बच गए फिर, 56। 60 में से 56 गए तो कितने बचे, 60 में से 56 गए तो 4 दशमलव लगा रखा है तो 0। ठीक है, अब इसमें 7 का भाग लगाएंगे वापस तो 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, कितना बच गया, 5 दशमलव लगा रखा है तो फिर 0। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, कितना बच गया, 1। देखो 1 से स्टार्ट किया और वापस अगर 1 आ गया ना तो अपन इसका मतलब क्या होगा, अब वापस संख्याएं रिपीट होगी, मतलब ये संख्याएं वापस रिपीट होगी तो अपन क्या करेंगे, इन पर बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब जो 1/7 है उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.14285 पर बार। तो अपन क्या लिखेंगे, 0.14285 पर बार। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, ये हो गया अपने उदाहरण नंबर 5। देखो यहाँ पर 7 भी है लास्ट में तो 7। ठीक है, सभी पर बार। अब है उदाहरण नंबर 6। देखो उदाहरण 6 क्या है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक और को Q इज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के अपने को क्या करना है, इसको P/Q के रूप में लिखना है इस संख्या को, और बट्टा में 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब अपन लिखेंगे, उदाहरण 6 करेंगे। देखो इस संख्या को अपने को P/Q के रूप में लिखना है ना, तो अपन ऐसी संख्या को P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी ऐसी संख्या पे अगर बार भी नहीं है और आवृत्ति भी नहीं हो रही है ना, तो अपने को क्या करना है, दशमलव को हटाना है
और दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने बट्टा में एक के आगे उतने ही जीरो आ जाएंगे। जैसे दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो एक के बाद यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो अपन ने 3.14267 लिखा ना, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या होगा, 3142678 बट्टा एक के आगे कितने जीरो, 6 जीरो। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है उदाहरण नंबर 7। देखो उदाहरण 7 क्या है, दिखाइए कि 0.33333 बराबर 0.3 पर बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P बटा P जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुल मिला के अपने को 0.333 ये है ना, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखो ये वाला सवाल हर बार, ऐसे सवाल हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को ध्यान से समझना। देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मानेंगे इसको x के बराबर मान लेंगे। तो अपन मान लेंगे कि भाई माना x बराबर 0.3, यहाँ पर आगे भी चल रहा है 333 पर बार। ठीक है, अब देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपने को क्या करना है, जितने अंक की आवृत्ति हो रही है उतने ही, जैसे कि अगर 1 अंक की आवृत्ति हो रही है ना तो उस संख्या को 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 2 अंक की आवृत्ति हो रही होगी तो 100 से, 3 अंक की आवृत्ति हो रही होगी तो 1000 से, ऐसे मतलब कि अपन हल कर देंगे। देखो 1 अंक की आवृत्ति हो रही है ना तो दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण 1 दे दो और लिख दो कि भाई समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर अपन ने लिखा कि भाई समीकरण 1 को मतलब दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है। ठीक है, इस पक्ष को 10 से गुणा किया तो 10 इंटू एक्स बराबर, इस पक्ष को 10 से गुणा किया तो 10 इंटू 0.333। ठीक है, अब देखो 10 को x से गुणा किया तो 10x बराबर, अब अपन क्या करना है, 10 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो एक के आगे कितने जीरो हैं, 1 जीरो। तो दशमलव वाली संख्या से जब भी गुणा करेंगे तो दशमलव जितने एक के आगे जितने जीरो होंगे दशमलव उतना ही स्थान दाईं हाथ की तरफ खिसक जाएगा। देखो इसको इससे गुणा करते ही ये दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 3.333। ठीक है, ये हो गई अपने समीकरण 2। इसके बाद में क्या करना है अपने को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिख दिया। तो समीकरण 2 क्या थी, 10x बराबर 3.333। ठीक है, और समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी x बराबर 0.333। ठीक है, घटाना है अपने को, तो घटाने में नीचे जो आएगी उनके चिन्ह परिवर्तन करने हैं। देखो 10x में से x गया तो कितने x बचे, 9x बराबर 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0। देखो बाद में जितने भी 3 आएंगे ना वो आपस में कट जाएंगे और 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगेगा। ठीक है, और 3 से 0 गया तो कितने बचे, 3। इसका मतलब 3.0, पॉइंट के बाद में 0 उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो x बराबर कितना बच जाएगा अपने 3 बट्टा ये 9, इधर गुणा है तो इधर भाग में आ जाएंगे। अब देखो x बराबर 3 बट्टा 9, तो 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 3 9। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 1 बट्टा 3। यही हो गया अपना जो 0.333 है ना उसका p बट्टा q का रूप। ये हो गया अपने आंसर। ठीक है, ये 7वें का आंसर हो गया। अब है उदाहरण नंबर 8। देखो उदाहरण 8 क्या है, दिखाइए कि 1.272727 ... इसका मतलब 2 7 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखो 127 नहीं, यहाँ पर 1.27 पर बार को p बट्टा q के रूप में लिखना है। कुल मिला के अपने को इसको p बट्टा q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मानते हैं। मानने से पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 7 की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक की आवृत्ति हो रही है, तो 2 7 है ना, दोनों की आवृत्ति हो रही है तो दोनों पे बार लगाना है अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है मतलब दोनों पक्षों को, इसको समीकरण 1 मान के दोनों पक्षों को कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो सबसे पहले इसको मानना
x के बराबर मानेंगे तो x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे दो। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 दे दिया, इसके दोनों पक्षों को अपन 100 से गुणा करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर देखो, समीकरण 1 को 100 से गुणा कर रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों को गुणा करना है अपने को 100 से। ठीक है, तो 100 से गुणा करेंगे इसको, तो 100 इंटू एक्स बराबर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू 1.272727। ठीक है, 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर, 100 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो ये 2 स्थान इधर खिसक जाएगा। इसका मतलब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाओ, 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट डॉट। और 1 क्या है, देखो 1 है, समीकरण 1 है, x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा। 100x में से x गया तो कितने बचे, 99x। ठीक है, बराबर, देखो यहाँ पर जितने भी 2 7 आ रहे वो कट जाएंगे, कट की क्या हो जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी 2 7 से 7 से गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। देखो दशमलव आ गया, 127 में से 1 गया तो कितने बचे, 126। अब अपन लिखेंगे x बराबर 126 बट्टा 99, इधर गुणा हो रहे तो इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग। ठीक है, अब देखो दोनों को किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 6 7 8 9, 3 से कटेगा। तो देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रे 9, 3 त्रे 9, 42 में भी 3 का जाता है वापस, इसमें भी 3 का जा रहा, तो वापस 3 से काटो। तो 3 से काटेंगे तो देखो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, x बराबर क्या जाएगा, 14/11। ये हो गया अपने जो 1.2727 है ना, उसका p/q रूप आंसर। ठीक है, अब है उदाहरण नंबर 9। देखो उदाहरण 9 क्या है, दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0, यहाँ पर भी क्या है, दशमलव है। ठीक है, 2 3 5 पर बार है, 3 और 5 दोनों पर बार है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के अपने को इसको p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x के बराबर मानते हैं। तो अपन मानेंगे, क्या मानेंगे, x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो आगे, अब यह है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, देखो 3 5 3 5 दो अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 100 से गुणा कर रहे हैं, मतलब समीकरण 1 को 100 से गुणा कर रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों को 100 से गुणा करेंगे। इस पक्ष को 100 से गुणा किया तो 100 इंटू एक्स बराबर, इस पक्ष को 100 से गुणा किया तो 100 इंटू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो आगे 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर, देखो 100 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो देखो ये दशमलव इधर खिसकेगा तो क्या आ जाएगा, 23.53 5 देखो यहाँ पर आएगा ना, 5 3 5 3 5 3 5 3, देखो 5 3 5 3 5, पहले 5 आएगा फिर 3 5 3 5 की आवृत्ति होती जाएगी। ठीक है, ये हो गई अपने समीकरण 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ तो 100x बराबर 23.53535 और
समीकरण एक क्या है, x बराबर 0.2353535, ठीक है। ये आगे से आगे चल रहा है, 3535 आगे चल रहा है, ठीक है। देखो 100x, अभी अपन इनको घटाएंगे, 100x में से x गया तो कितने बचे, 99x बराबर 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0 0 0। देखो यहाँ तक 0 आ जाएगा, और फिर 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 दशमलव है तो दशमलव, 23 में से 0 गया तो 23, ठीक है। x बराबर 23.3 बटा ये 99 बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर ये दशमलव हटेगा तो इसके बटा में क्या लग जाएगा 0, तो 233 बटा 990, ये क्या हो जाएगा अपने 90 का आंसर, ठीक है। x बराबर 233 बटा 990, इसको अपन ये इसका p बटा q रूप हो गया, ठीक है। अब है उदाहरण नंबर 10। देखो उदाहरण 7 में क्या करना, अपने को 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1/7 का मान ज्ञात करेंगे, और फिर किसका मान ज्ञात करेंगे, 2/7 का, और फिर इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 1/7 का जो मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 7 का भाग 1 में लगाएंगे, ठीक है। लगाओ, 7 का भाग 1 में लगाएंगे तो देखो भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 लगेगा, 7 एक कम 7, कितने बच गए 3, 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 3 21, 7 चौक 28, कितने बच गए, 30 में से 28 गए तो 2, दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितने बच गए, 20 में से 14 गए तो 6, ठीक है। अब देखो दशमलव लगा रखा है तो फिर 0, देखो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितना बच गया, 60 में से 56 गए तो कितने बचे 4, तो ये लिख दिया अपन ने 4, दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 में से 7 2 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 ज़्यादा हो जाता है तो 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। 40 में से 35 गए तो कितने बचे 5। अब देखो 5 बचे तो यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव लगा रखा है तो 0 आ जाएगा, 7 7 49, कितना बच गया 1। देखो 1 से स्टार्ट किया और वापस 1 आ गया ना, इसका मतलब इन अंकों की क्या होगी, आवृत्ति होगी। लिख दो कि भाई 1/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.142857 पर क्या आएगा, बार, ठीक है। वापस वही अंक आ जाए ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब 2/7 का निकालेंगे अपन, 2/7 का जो दशमलव प्रसार निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 7 का भाग किस में देंगे, 2 में देंगे, ठीक है। देवो भाग 2 में, तो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव 7 0, दशमलव लगाए तो 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा, देखो 20 में से 14 गए तो कितने बचे 6, ठीक है। 6 बच गए तो 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितने बच गए, 60 में से 56 गए तो 40, ठीक है। 40 बच गए। अब क्या करेंगे अपन, दशमलव लगा रखा है तो 0 लगा दिया, देखो 4 बचा, दशमलव लगा रखा है तो 0 लगा दिया तो 40 हो गए। 7 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। कितने बचे 5। इस प्रकार जब अपन भाग देते जाएंगे ना तो यहाँ पर जो आएगा, देखो दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 7 49, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। जब तक लगाना है जब तक कि 2 वापस नहीं आ जाए, ठीक है। तो 1 बचा तो 7 7, देखो 1 बचा ना, तो दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 एकम 7, ठीक है। कितने बच गए 3, तो दशमलव लगा रखा है तो 0, 7 8, देखो 7 7 14, 7 1 7 चौक 28, 7 चौक 28, देखो 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2 से स्टार्ट किया, वापस 2 आ गए, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.285714 पर बार, ठीक है।
तो अब अपन यहाँ पर लिख देंगे 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है 0.2857 पर बार। अब ध्यान रखना है अपने को, क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक करने के बाद अपने को एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है वो ही क्या होता है अपरिमेय। तो इसके बीच में अपन अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन अपने को प्रश्न में कितनी लिखनी है, केवल एक। देखो यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितने हैं 28, तो इन दोनों के बीच की कोई सी भी एक संख्या ले लो, जैसे कि ले लो 15। ठीक है, अपने को क्या करना है 0.15 लेना, 15 15 0.15 इन दोनों के बीच में है। फिर कुछ नहीं करना, अपने को 0 लगा दो, फिर 15 लिखो, फिर 00 लगा दो, 15 लिखो, 000 लगा दो, 15 लिखो, ऐसे चलता जाएगा। ये क्या है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो ये क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी अपन अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन अपने को इस प्रश्न में केवल एक लिखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी उदाहरण आसानी से समझ में आए होंगे। ध्यान रखना, आपको सभी कक्षा 9 के जो जितने भी उदाहरण हैं प्रत्येक प्रश्नावली में और प्रत्येक प्रश्नावली के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सभी आपको इसी चैनल पर हल करवाए जाएंगे। पूरा वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपके हर सवाल का उत्तर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी सवाल होगा उसका हल करवाया जाएगा। ठीक है, आगे का जो वीडियो आएगा उसमें अपन प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे।